शुरू कीजिए। हम सब हमारा टीम बहुत बार बोले हैं कि विजय जी को एक बार जी बुलाइए, तो दोस्तों आज ये मौका मिला है और विजय जी स्पेशली रियली वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर प्रेजेंस। सो प्लीज थैंक यू। कंटिन्यू। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू प्रमोद सर। और दोस्तों, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं उस ग्रेट शख्सियत का थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मेंटरशिप दी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि जिंदगी में दो माँ बाप होते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक मेंटल। बराबर, एक वो जिन्होंने आपको फिजिकली जन्म दिया है और दूसरे वो जिन्होंने आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो ऐसे ग्रेट मेंटर, ऐसे ग्रेट लीडर मेरे अल्पेश गज्जर सर के लिए मैं दिल से एक बार तालियां चाहूंगा, क्लैपिंग चाहूंगा। राइट है, क्योंकि अगर वो नहीं होते, मैं हमेशा हर स्टेज से ये कहता हूँ कि विजय अग्रवाल के पीछे से अगर अल्पेश गज्जर जी को निकाल दिया जाए तो विजय अग्रवाल इज जीरो, नथिंग। क्योंकि अगर विजय अग्रवाल में ताकत होती तो वो पानी के पाउच बेचते हुए भी झंडे गाड़ देता, न्यूज़पेपर में भी झंडे गाड़ देता। तो ताकत ना मेरी है, बराबर है, ना ताकत किसी और की है। ताकत उस मेंटरशिप की है जिस मेंटरशिप ने मुझे ये सोच दी, ये विश्वास दिया, ये बिलीव दिया कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और दोस्तों, मेरा हमेशा से मानना है, मेरा स्टेटमेंट है ये, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना जरूरी होता है। रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना जरूरी होता है। अगर आप मन भूमि में हारे हुए हो तो आपको रणभूमि में कोई जिता नहीं सकता। और अगर आप मन भूमि में जीते हुए हो तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। राइट, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। और मैं हमेशा से, मैं पहले से इस बात पे बिलीव करता हूँ और मैं पहले से इस बात को मानता हूँ। और इसीलिए आज जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपकी आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी शक्ति जो है वो आपका माइंड सेट है। दोस्तों, आज कई सारे लोग इस मीटिंग में आए हैं, जो लोग ये सुनने के लिए आए हैं कि चलो आज देखते हैं क्या नया सीखने को मिलता है या नया जानने को मिलता है। राइट है, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देख ले यार, इतने स्पीकरों को सुन लिया, एक और सही, बराबर, देखेंगे, कुछ ताली बजाएंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद अपलाइन को फोन करके ये बोलेंगे कि सर आज तो बहुत मजा आ गया, गजब हुआ। राइट है, मैं ये मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, राइट, मजे लेने के लिए नहीं, पैसा छापने के लिए आना चाहिए। ये माइंडसेट अगर आपका है तो आप सही जगह पे हो। अगर आज भी आप इस माइंडसेट को लेकर इस मीटिंग में आए हो कि देखते हैं, सीखते हैं, थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ करेंगे, कल से फिर नया कुछ जोश करेंगे या कुछ नया सीखेंगे, तो मुझे माफ करना मेरे दोस्त, हम इस इंडस्ट्री में, मुझे आज 7 साल हुए, 9 जनवरी 2016 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मुझे 7 साल हुए। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं है। दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर इनोवेशन, इट्स फॉर डुप्लीकेशन। मैंने, जब ये मीटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले प्रमोद सर से मेरी बात चल रही थी। मैंने कहा सर से, सर ने कहा कि विजय, आई एम वेरी मच हैप्पी टू लर्न। मैं कहा सर, यही यही जगह पे मैं बोलना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी के 22 साल, 24 साल इस प्लेटफॉर्म को दिए। आप वो व्यक्ति थे, जब दुनिया इस बिजनेस से अपोजिट थी तब आपने इस बिजनेस पे भरोसा किया, इस प्लेटफॉर्म को बनाया। आज अगर हमारे जैसे इंडिया से अचीवर खड़े होते हैं और ट्रेन को रोक पा रहे हैं, तो ट्रेन तब रुकती है जब प्लेटफॉर्म बना होता है। और मैं प्राउड करता हूँ और ये कहने में गर्व करता हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म को बनाने में मदद की, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे। और आज हम जो कोई भी सफलता ले रहे हैं, जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, जिस जिस पैसों की बात कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ये सारी एक चीजें हैं जो है वो आप लोगों के बिलीव के कारण संपन्न हो पाई। तो एक बार जोरदार तालियां, दिल से तालियां, आत्मा से तालियां, राइट, हम आपके और हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर श्री प्रमोद आचार्य सर के लिए। क्योंकि थैंक यू सो मच। आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ यू सर। और मतलब दिल से है जो कुछ है, मतलब आप मेरी वाइब्रेशंस, मेरे ऑरा को पकड़िएगा। राइट, आपके, मेरे शब्दों को नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं और उसमें से एक आप हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूं और 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस को दिल, दिमाग और आत्मा से शुरू किया। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। और कभी नहीं सोचा बहुत पैसा कमाएंगे, कभी नहीं सोचा बड़ी गाड़ी लेंगे, कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, सिवाय इस चीज के कि घर ठीक ठाक तरीके से चल जाए, सिर्फ घर चलाने के। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब जब मैं मोदी केयर में नहीं था तो हमारे पूरे परिवार का एक ही लक्ष्य था कि घर ठीक ठाक तरीके से चल जाए, 2 टाइम की रोटी ठीक ठाक तरीके से मिल जाए। इवन 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 हमने हमने पढ़ाई के बारे में कभी नहीं सोचा कि हम पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बने या
अच्छी पढ़ाई करें, राइट है, या हमने किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। हम सारे लोगों का माइंडसेट सिर्फ एक था कि हमारा परिवार सही तरीके से ड्राइव हो, मतलब एक एक अच्छी तरीके से चल सके। दोस्तों, गरीब इंसान के सामने सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है हमेशा कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को कभी ठीक नहीं कर पाते, और जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाते, वो प्रेजेंट सिचुएशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका माइंडसेट करता है कि आप इसी परिस्थिति में रहेंगे, और धीरे धीरे आपका ओपिनियन बनने लगता है कि आप गरीब ही रहेंगे, आप बड़ा पैसा या बड़ी सफलता आप नहीं पा सकते, आप बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर सकते, पैसा कमाना मतलब बहुत गलत काम है, 2 नंबर के धंधे में ही लोग पैसा कमाते हैं, राइट है। ये सारे ओपिनियन और ये सारे माइंडसेट के बीच में मैं छोटे से बड़ा हुआ। दोस्तों, 10 बाय 10 के घर में रहते थे हम, 10 बाय 10 के घर में। फोर व्हीलर के नाम पे हमारे पास एक सेकंड हैंड साइकिल हुआ करती थी, 200 रुपए की साइकिल को खरीदने के लिए मुझे आज भी याद है मैंने घर का सिलेंडर बेचा था, राइट। हमारे परिवार में सिर्फ और सिर्फ दुख, दरिद्रता और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन में एक आदमी भगवान को कितनी बार याद करता है मुझे पता नहीं, कम से कम 50 से 100 बार सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं ईश्वर को कम से कम 50 से 100 गालियां देता था कि ईश्वर ये सारा दुख मेरे लिए ही था, सिर्फ हमारे परिवार के लिए था। और उस माइंडसेट में जब आपके पास घोर निराशा है, कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ गलत हो रहा है, आपकी परिस्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जा रही है, उस समय जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, राइट है, ऐसी एक अंधेरी जिंदगी में हम जी रहे थे, ऐसी एक अंधेरी जिंदगी में हम जी रहे थे। सुबह 4 बजे उठता था, न्यूज़पेपर डालने के लिए जाता था, घर का न्यूज़पेपर डाल के सुबह 7 बजे वहां से वापस आता था घर को, 7:30 8 बजे निरमा कंपनी में जॉब जाता था, वहां से शाम को 5:30 बजे घर पे आता था, 5:30 6 बजे फिर मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था, और रात को 11 12 बजे घर पे आता था। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास जो इनकम आती थी वो 4,800 से 5,000 रुपये आती थी, और यकीन मानिए जब वो 4-5 हजार रुपया मैं घर पे लेकर आता था तो वो मेरे परिवार के लिए 50,000 के बराबर थी, राइट। दोस्तों, एजुकेशन की बात करूं तो सिर्फ 10वीं क्लास पढ़ा हूं मैं, पैसों की तंगी, पैसों की तकलीफ की वजह से, राइट, ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला, राइट। आप सोच कर देखिए, ना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, ना एजुकेशन बैकग्राउंड था, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत था। एक इंसान की आज आप जिस सफलता और जिस विजय अग्रवाल को देख रहे हैं, उस विजय अग्रवाल को मत देखिए, आप उस विजय अग्रवाल को देखिए जो 10 to 15% मंथली इंटरेस्ट पे पैसा लेकर आता था। आप सोच कर देखिए, एट द एज ऑफ 2021 मैं -15-16 लाख रुपए में था, क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, पापा का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में घर की परिस्थिति और बदतर होती चली गई, बराबर, और लोगों से ब्याज पे पैसा लेना स्टार्ट किया, लेते 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 एक दिन ऐसी आ गई, एक दिन ऐसा आ गया, जब बोलते ना मरता क्या ना करता, जब आदमी मौत की कगार पे खड़ा हो ना, तब उसको ये नहीं पता चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक दिन मैं घर को आ रहा था, रिटर्न रिटर्न आ रहा था, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस माइंडसेट से जहां पे आदमी सुसाइड करने के बारे में सोचता है, उस माइंडसेट से जिस माइंडसेट में आदमी को दुनिया का सारा कुछ धुंधला दिखाई देता है, उस माइंडसेट में एक दिन एक व्यक्ति मेरी लाइफ में आया, मेरा एक दोस्त। मैं निरमा कंपनी से घर को चलते हुए जा रहा था, तो उसने उसने बाइक रोकी और उसने मुझसे पूछा कि विजय कहाँ जा रहा है। मैंने कहा घर पे। तो बोले और क्या चल रहा है। मैंने कहा यार सब ठीक चल रहा है, बता। तो बोले चल मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। तो उसने अपनी बाइक पे मुझे बिठाया और घर तक हम चले गए। घर पे उतारते समय उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि विजय क्या करता है। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा करता हूँ। तो बोले और पैसा कमाना है। अब जनरली आपसे जब कोई ये पूछे कि आपको भूख लगी है और आपको भूख लग रही हो, तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि और खाना खाना है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं खाना। मैंने बोला हाँ पैसा कमाना है ना, तो बोले चल मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो मुझे मोदी केयर के एक सेमिनार में लेकर गया। वहां पे गए हम, हजारों लोगों, मतलब 100 200 300 लोगों का सेमिनार था। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, तालियां बजा रहे थे, सबने ब्लेजर पहन रखा था, और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, ये होगा वो होगा, आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आप लाखों रुपए कमा सकते हो। और मैं पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि कब ये सेमिनार खत्म हो और कब मैं घर निकलूं। क्यों? क्योंकि पापा ने बचपन से समझाया, बेटा जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछते। तो मैंने ये सोचा कि अपने को लाख करोड़ की तो जरूरत है नहीं। मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि विजय कैसा लगा तुझे सेमिनार। मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे मोदी केयर। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा ये तो सब लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, मुझे लाखों रुपए नहीं कमाना, मुझे 3 या 4 हजार रुपए मिल सकता है,
तो मुझे ऐसा कुछ हो तो बता। बोले नहीं विजय तू लाखों रुपया कमा लेगा। मैंने कहा लाखों रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3-4 हजार रुपये कमाने हैं। बोले नहीं तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा मुझे लाखों नहीं कमाने, मुझे सिर्फ 3-4 हजार रुपये कमाने हैं, क्योंकि मेरे घर को चलाने में मुझे दिक्कत आ रही है। मुझे 3-4 हजार रुपया और मिल जाए ना तो 7-8 हजार रुपए में मैं घर ठीक ठाक तरीके से चला लूंगा। दोस्तों आधे 1 घंटे हमारी आर्ग्यूमेंट चली और उसके बाद में मैंने उसको बोला तुझे भरोसा है मुझे लाख रुपए आएगा? बोले हाँ विजय मुझे पूरा भरोसा है। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख रुपए आ जाए 3 हजार रुपए मुझे दे देना और 97,000 तू रख लेना, मुझे तो सिर्फ 3 हजार चाहिए। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी। एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा। सारे भिखारी इकट्ठे हुए और उस भिखारी से पूछने लगे कि यार अब तो तू करोड़पति बन गया, अब तू क्या करेगा 1 करोड़ रुपए का? तो उस भिखारी ने कहा कि मैं इस 1 करोड़ से बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, इस 1 करोड़ रुपए से मैं बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारियों ने बोला यार हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला। बोले कोई धर्मात्मा परमात्मा नहीं हूं, मैं 1 करोड़ से मंदिर बनवाऊंगा और उसके आगे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। राइट, मतलब आप सोच कर देखिए कि उस भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगने के बावजूद भी उसका माइंडसेट जो था वो भिखारी वाला ही था। वो उस भिखारी वाले माइंडसेट को तोड़ नहीं पाया। और उसी तरीके से मेरी स्थिति भी सेम वैसी थी। राइट, उसने मुझे बताई लाखों करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी और मैं उसमें से मात्र 3 हजार रुपए कमाने के उद्देश्य से इस बिजनेस में आया। दोस्तों मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन हुआ मेरे पापा से। मेरे पापा ने पूछा कहाँ गए थे? मैंने कहा पापा एक गजब की मीटिंग में गया था। जनरली जब हम सेमिनार से घर को जाते हैं तो हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। तो हम गए घर पे और मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ गया था? मैंने कहा पापा जबरदस्त मीटिंग थी, अब तो अपने दुख के दिन गए, अब तो बहुत पैसा आएगा अपने पास। मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी बिजनेस हमको करना नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपको सबसे पहले अगर कोई नेगेटिव इंसान मिलेगा तो वो बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर घर में से मिलेगा। तो मैंने पापा से काफी समझाया, नहीं माने नहीं माने नहीं माने। और आखिर में पापा ने आर्ग्यूमेंट, मतलब कहते हैं ना कि एक इमोशनल हथियार होता है, इमोशनल हथियार समझते हैं, इमोशनल, कि तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ। तो मैंने बोला कि पापा हो, आपको ज्यादा समझ में आता है। तो मेरे पापा ने मुझे मोदी केयर ना करने के लिए ऐसे 2 उंगली रखी मेरे सामने और मुझसे पूछा कि अगर मोदी केयर करना है, राइट, तो पापा नहीं, और पापा चाहिए तो मोदी केयर नहीं। दोस्तों ये इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, प्रोडक्ट है, सब कुछ है, पर अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो कुछ नहीं है। आप यकीन मानिएगा दोस्त, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बात मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। मैंने 1 मिनट के अंदर डिसीजन लिया और मैंने कहा पापा मैं मोदी केयर करूंगा। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, तुझे मरना है तो मर, तुझे जीना है तो जी, तू जाने और तेरा काम जाने। दोस्तों उस दिन मुझे समझ में आया कि पापा को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना एक ही समान है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप अपने पापा को नहीं समझा सकते और हाथी को रिक्शे में नहीं बिठा सकते। सुबह में मैं उठा, मैंने मेरी मम्मी से बात की। मेरे को मम्मी, मेरे पापा, मैं बिजनेस देख कर आया हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा। मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे पापा गलत थोड़ी बोलेंगे। मैं कहा नहीं मम्मी, मुझे पूरा विश्वास है मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक सब्जी बेचने वाली को इस बिजनेस में पैसा कमाते हुए देखा है, मैंने एक दूध बेचने वाली मैडम को पैसा कमाते हुए देखा है, बराबर है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पैसा कमाते हुए देखा है, मैं इस बिजनेस में से पैसा कमा लूंगा। मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं होगा बेटा। आप यकीन मानेंगे, मैंने आपको मेरी मानसिकता बताता हूँ। मैंने मेरी मम्मी को सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर दिया, सिर्फ एक सेंटेंस में, कि मम्मी मुझे 5 साल दे दो, 5 साल दे दो, 5 साल तक मुझसे ये मत पूछना कि बेटा तू घर आने वाला है नहीं आने वाला, तूने खाना खाया तूने नहीं खाया, तू सोया तू नहीं सोया, कुछ मत पूछना। 5 साल आपका बेटा दुबई अमेरिका गया है पैसा कमाने के लिए, और 5 साल के बाद में हम सुबह का नाश्ता भी साथ में करेंगे, दोपहर का खाना भी साथ में करेंगे, शाम का घूमना भी साथ में करेंगे। मुझे 5 साल दे दो इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। दोस्तों 9 जनवरी 2016 को दिल, दिमाग और आत्मा से इस बिजनेस को स्वीकार किया। एक्चुअली मोदी केयर में 2 कैटेगरी हैं, एक इस बिजनेस को समझने वाले लोग, दूसरे इस बिजनेस को स्वीकार करने वाले लोग।
इस बिजनेस को समझने वाले लोग हमेशा फेल होते हैं और इस बिजनेस को स्वीकार करने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। मैं इस बिजनेस को समझा नहीं, मैंने इस बिजनेस को स्वीकार किया और वो स्वीकार करने के बाद में 9 जनवरी 2016 के बाद में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस को करने लगा और मेरी अपलाइन के साथ में मेरी अपलाइन ने मुझसे वादा किया कि विजय मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। आपकी अपलाइन ने भी आपसे वादा किया होगा कि वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। मेरे अपलाइन ने भी मुझसे वादा किया कि विजय मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने एक डेमोस्ट्रेशन सेट किया, मेरी अपलाइन को बुलाया, मेरी अपलाइन को आने में आधा पौना घंटा लेट हुआ। मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम पर माइंड का आदमी था, राइट। मुझे गुस्सा आने लगा, मेरी अपलाइन 15 मिनट नहीं आई, 20 मिनट नहीं आई, आधे घंटे नहीं आई, राइट। और मैंने जैसे ही मेरे को वो जो मेरे दोस्त थे, मतलब जिनके वहां मैंने डेमोस्ट्रेशन सेट किया था, बराबर है, उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि विजय भाई आपको जैसा आता है वैसा करो वरना ये लोग भी चले जाएंगे। आप बोलते हैं ना मरता क्या ना करता, बराबर है। मैंने 2 ग्लास लिया, दोनों में पानी डाला, एक में लाइजोल और एक में उजाला डाला, एक में लाइजोल और एक में स्टेरिक्लीन डाला और मैंने दिखाया लोगों को, देखो बैक्टीरिया मर गए। दोस्तों मैं उजाला नहीं डाला था क्योंकि मुझे डेमोस्ट्रेशन करना आता ही नहीं था। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तब मेरे घर वालों ने, मेरे बाहर वालों ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे दोस्तों ने जैसे मेरा बॉयकॉट किया हो ना, लोग लोग हर रोज मेरे घर पे एक आदमी मेरे माँ बाप को समझाने के लिए आता था कि देखिए आपका तुम्हारा लड़का बाबूलाल जी, आपका लड़का किस धंधे में, देखो इस किस धंधे में। और आज भी रोज मेरे घर पे एक आदमी समझाने आता है कि बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में, देखो, राइट है। दोस्तों उस डेमोस्ट्रेशन को करने के बाद में मुझे पता ही नहीं था कि डेमोस्ट्रेशन कैसे करना है। पहले डेमोस्ट्रेशन में मुझे फेलियर मिला। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा क्योंकि मेरी अपलाइन ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे आई नहीं। मैं अपनी डेमो किट लेकर उस अपलाइन के पास गया, राइट। वो अपलाइन चाय पी रही थी, उसने मुझसे सवाल पूछा कि चाय पिएगा? मैंने कहा हाँ पीऊंगा। मैंने उसको बोला ये पकड़ तेरी डेमो किट, आज से मुझे मुड़ी कर खुदी कर नहीं करना और ये सब तुम बेवकूफ बनाते हो, पागल हो, ये है वो है, मेरे पापा सही बोलते थे, तुम लोगों के भरोसे नहीं आना चाहिए, ये है वो है। मैंने उसको कम से कम 15-20 मिनट तक गालियां दी। उसके बाद में उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि चाय पिएगा? मैंने कहा हाँ पीऊंगा। और उसने जो दूसरा सवाल पूछा, उस दूसरे सवाल ने मेरी मानसिकता, मेरे माइंडसेट को बदल के रख दिया, मेरी जिंदगी को 360 डिग्री एंगल पे चेंज करके रख दिया। और वो सवाल था कि विजय अगर आज मैं तेरा डेमो करने आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा अगर तू मेरा डेमो करने आता तो मैं डेमो नहीं करता। बोले मैं इसीलिए तेरा डेमो करने नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था, मैं चाहता था कि तू डेमो करे। और उस दिन मुझे समझ में आया, उस दिन मेरी मेंटल सिचुएशन, मेरा माइंडसेट हुआ कि मैं पानी पूरी की लारी लगाता था, वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। मैं न्यूज़पेपर डालने के लिए घर घर जाता था, वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। मैं निरमा कंपनी में जॉब जाता था, वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। अरे बच्चे मैं पैदा करूं और पड़ोसी उन्हें संभालने के लिए आएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मुझे ये समझ में आया, उस दिन मेरा माइंडसेट हुआ कि ये बिजनेस मेरा है, पैसा मुझे कमाना है, ये बिजनेस मेरा है, जिंदगी में आगे मुझे बढ़ना है, सपने मेरे हैं, मेरी फैमिली को सुखी मुझे करना है, मुझे अपने परिवार के हर सपने को पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं लोगों के कंधों पे डिपेंड रहूंगा, मैं लोगों के ऊपर डिपेंड रहूंगा, तो मैं इस बिजनेस में कभी नहीं आ पाऊंगा। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। मैंने जिंदगी में कभी भी ना प्लान समझाने के लिए, ना डेमोस्ट्रेशन बताने के लिए मेरी किसी भी अपलाइन या मेंटरशिप को मैंने बुलाया नहीं है कि सर आइए ये बिजनेस बताइए, राइट। मैं गया हूं उनके पास, मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए, मुझे सीखना है इस बिजनेस को, मुझे डेमोस्ट्रेशन सिखाइए, मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए, राइट। ये सारी चीजें करते करते क्योंकि मेरा माइंडसेट हो चुका था, मैंने एक शहीद भगत सिंह जी का एक डायलॉग पढ़ा था और वो डायलॉग ने मेरी जिंदगी को, मैंने उसको अपने दिमाग में एम्बोस करके रखा है। और वो डायलॉग था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। मुझे उस दिन समझ में आया कि पैसा मुझे कमाना है, सफलता मुझे चाहिए, गाड़ी घोड़े मुझे खरीदने हैं, फॉरेन टूर मुझे करना है, बैंक बैलेंस मुझे बनाना है, टीम मुझे बनानी है, सपने मेरे हैं, बराबर है, तो काम भी मुझे करना पड़ेगा। और इस माइंडसेट से 9 जनवरी 2016 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों 3 महीने के बाद में, 3 महीने लगातार काम करता रहा, लगातार काम करता रहा। 3 महीने के बाद में मेरा पहला चेक, पहला पे आउट मोदी केयर से आया और वो पे आउट था 167 रुपीज का, 167 रुपए का। जैसे ही वो पे आउट मेरे पास आया 167 रुपए का, राइट, वो पे आउट को देख के मैं पागल हो गया, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने घर पे फोन करके कहा कि मम्मी आप तो घर पे खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई,
मैं घर पहुंचा, मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी चेक आया। मम्मी ने पूछा कितने का आया? मैंने कहा मम्मी मेरा चेक आया पूरे 167 रुपीज का। मम्मी ने बोला पागल हो गया है क्या तू? पागल हो गया है? 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया और तू 167 रुपए का चेक लेकर आया। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी लोग कहते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, अगर 167 रुपया आया है मतलब पैसा आता है। मम्मी यकीन मानो इस बिजनेस में पैसा आता है। राइट दोस्तों, मुझे मेरी मम्मी ने जो बोला मुझे, उसके बाद में मुझे एक चीज समझ में आई। बराबर है। मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि अगर आपके और मेरे घर में खुशखबरी आने वाली हो, डॉक्टर कंफर्म करे कि शी इज प्रेग्नेंट, राइट, तो हमारे घर पे हम क्या करते हैं? हम ऐसा बोलते हैं नहीं नहीं कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, 9 महीने के बाद देखेंगे, आने दो, उसको आने दो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम जिस दिन हमें ये कंफर्म होता है, डॉक्टर कंफर्म करता है, राइट है कि शी इज प्रेग्नेंट, हमारा एक माइंडसेट हो जाता है वो आया नहीं है, आएगा 9 महीने बाद। बच्चा 9 महीने बाद आएगा, पर घर में किलकारियां गूंजना शुरू हो जाता है। उस बच्चे के आने की खुशी हम पहले से महसूस करने लगते हैं। जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, उसी दिन हमारा माइंडसेट हो जाता है कि 9 महीने बाद बच्चा आएगा। राइट, और इसीलिए मैं कहता हूं कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। 9 महीने बाद आने वाले बच्चे की किलकारी अगर आज आपको सुनाई दे रही है, तो मुझे वो 167 रुपीज के चेक को देखकर ये बिलीफ हो गया था, मेरा माइंडसेट हो गया था कि शी इज प्रेग्नेंट। अब तो मुझे सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है और 9 महीने के बाद में बच्चा हेल्दी वेल्दी आएगा। आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि 167 रुपीज के चेक से शुरुआत की थी मैंने मोदी केयर की। मोदी केयर का हाईएस्ट पे आउट मेरा गया एज एन टीबीडी 6.5 लाख रुपया महीना, 6.5 लाख रुपीज पर मंथ। राइट है दोस्तों, ये ताकत है मोदी केयर की, ये ताकत है मोदी केयर की। लोग पूछते हैं कि कितना कमाया था, कितना, जब हम शुरुआत में डेमो करने जाते हैं ना, तो लोग पूछते हैं कितना आया तुझे, कितना आया, तब हमारा माइंडसेट नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमें लाखों करोड़ों रुपए आएगा किसी दिन, और नहीं होता सर, ये हकीकत है। जब तक आप सफलता टेस्ट नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि सफलता कैसी है। राइट है, वो 167 रुपए के चेक ने मेरे मुंह में खून लगा दिया था कि यार मजा आएगा। राइट, और 167 से शुरू किया, 6.5 लाख रुपया महीना, 6.5 लाख रुपया महीना। दोस्तों, पिछले 6.5 सालों के अंदर मैंने मोदी केयर से 2.5 करोड़ रुपया, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपया मैंने मोदी केयर से कमाया है अब तक पिछले 6.5 सालों में। मैं वो आदमी हूं जिसने सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, बराबर, सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। राइट, पहली गाड़ी मैंने मोदी केयर से खरीदी 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड आई10। दूसरी गाड़ी मैंने मोदी केयर से खरीदी, राइट, 12.5 लाख रुपए की एस क्रॉस। और तीसरी गाड़ी अभी जो मैं चला रहा हूँ वो है 22 लाख रुपए की एमजी हेक्टर मॉडल, टॉप मॉडल, मोदी केयर से। दोस्तों, 300 रुपए भर के कभी स्कूल का पिकनिक नहीं जा पाया मैं, 300 रुपए भर के कभी स्कूल का पिकनिक नहीं जा पाया। मोदी केयर की बदौलत आज 8 देशों की यात्रा, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई, राइट, 8 देशों की विदेश यात्रा मैं मोदी केयर से कर चुका हूँ। राइट दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इतनी सारी सफलता, ये सारी चीज कब मिली पता है? जब माइंडसेट था। अगर आज भी आप अपने अपलाइन पे डिपेंड हो, अगर आज भी आपको ये लगता है कि कोई आएगा और आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, तो मैं ये बोलूंगा इस मानसिकता से बाहर आइए। आपका सपने हैं, आपका बिजनेस है, आपको पैसा कमाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको गाड़ी लानी है, अपने बच्चों का भविष्य आपको संवारना है, अपने माँ बाप की सेवा आपको करनी है, इस दुनिया में नाम, इज्जत, शोहरत आपको कमाना है, तो आप यकीन मानिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपको नीचे मिट्टी से उठाकर सफलता के आसमान पे बिठा सकता है, और एक ही आदमी है जो सफलता के आसमान से उठाकर आपको मिट्टी में मिला सकता है, वो है आप खुद। बिलीव इन योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन माइंडसेट। मोदी केयर इस बात की गारंटी देता है कि मोदी केयर के पास A1 ग्रेड क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। मोदी केयर इस बात की प्रोडक्ट गारंटी देता है कि इसके पास A1 ग्रेड का प्लान है। मोदी केयर इस बात की गारंटी देता है कि आज उसके इतने सारे अचीवर्स उसमें से पैसा कमा रहे हैं। मोदी केयर इस बात की गारंटी देता है कि हजारों लाखों लोगों ने इस बिजनेस में से फॉरेन ट्रिप पाई है। मोदी केयर इस बात की गारंटी देता है कि हजारों लाखों लोगों ने इस बिजनेस से अपनी ड्रीम कार को अचीव किया है। मोदी केयर इस बात की गारंटी देता है कि हजारों लाखों लोगों ने अपने ड्रीम हाउसेस को
कंप्लीट किया है, अपने परिवार को सुखी किया है। मोदी केयर इन सारी चीजों की गारंटी दे सकता है, पर आप सफल होंगे या नहीं होंगे इस बात की गारंटी तो आपको ही देनी पड़ेगी। और आप अगर इस माइंडसेट से कि मोदी केयर के मालिक आप हैं, मोदी केयर में आप ही हैं जो सफलता पाने का सही हकदार रखते हैं, राइट, अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं तो यकीन मानना इस दुनिया में किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको पीछे कर सके सिवाय आपके। इस माइंडसेट से इस बिजनेस को शुरू किया, इस माइंडसेट को क्रिएट किया और दूसरा काम किया, इस माइंडसेट को तोड़ने का अधिकार, इस बात को आप घर पे लेकर जाइएगा। इस माइंडसेट को तोड़ने का अधिकार इस दुनिया में किसी को नहीं दिया, नॉट माय मदर फादर, नॉट एनीबडी इन माय लाइफ, बराबर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर डिजाइन योर कैरेक्टर लाइक अ गार्डन, नेवर डिजाइन योर कैरेक्टर लाइक अ गार्डन वेयर एनीवन कैन वॉक। अपने चरित्र को ऐसा मत बनाइए, अपने माइंडसेट को ऐसा मत बनाइए क्योंकि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा आए और आपके चरित्र में जो उसे करना है वो रायता फैला के चला जाए। डिजाइन योर कैरेक्टर लाइक अ माउंटेन, अपने चरित्र को माउंटेन की तरह, एक पर्वत की तरह ऊंचा बनाइए। डिजायर टू रीच इट एवरीवन, बराबर है। हर व्यक्ति आपके तक पहुंचने का सपना देखे। इस तरीके से जब आप अपने चरितार्थ को, अपने माइंडसेट को क्रिएट करेंगे, ये माइंडसेट आपको नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को इस बात का भरोसा दिलाएगा कि हाँ, उनके खानदान में, उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने एक राइट माइंडसेट करके सफलता के सारे शिखर, सारे आयामों को तोड़ दिया। और अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं या आज आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं तो यकीन मानना दोस्तों, मेरे माँ बाप, मैं मोदी केयर से एक एक रुपया कमाता हूँ, मैं सौगंध खा के बोलता हूँ, रोजी की सौगंध खा के बोलता हूँ, माँ बाप की सौगंध खा के बोलता हूँ, इस सृष्टि की सौगंध खा के बोलता हूँ कि इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात में अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो मैं प्राउडली कहता हूँ वो मोदी केयर है, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। और ये बात हकीकत है, इस बात पे बिलीव कीजिएगा, इस बात पे माइंडसेट कीजिएगा। यही एक सेंटेंस आपकी पूरी जिंदगी को 360 नहीं 720 डिग्री चेंज करके रख देगा। पर ये बातें सब तब आपके काम की है, ये सारी चीजें तब आपके काम की है। प्रमोद सर, विजय अग्रवाल, अल्पेश गज्जर सर, सुरेखा मैडम, समीर मोदी सर, ये सारे लोग आपको तब तक मदद नहीं कर पाएंगे जब तक आपका खुद का एक सफलता का माइंडसेट नहीं होगा। आप 30 साल का पैसा, आप 30 साल का पैसा 3 सालों में कमाने आए हो, आप 30 साल का पैसा 3 सालों में कमाने आए हो, तो 30 साल में आने वाले चैलेंजेस, 30 साल में आने वाली चुनौतियां आपको 3 साल में आने वाली है। क्रिएट योर माइंडसेट। समुद्र मंथन किया गया था अमृत को पाने के लिए, समुद्र मंथन किया गया था अमृत को पाने के लिए, पर आप और मैं इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सबसे पहले तो विष निकला था, जहर, अमृत बाद में, राइट है। तो जिंदगी में अगर आप उस जहर को पीने के लिए तैयार नहीं है तो कभी भी आप अमृत को पाने के हकदार नहीं है। इस दुनिया में जिसने भी सफलता का माइंडसेट किया है वही सफल बना है। मीराबाई, मीराबाई, उसने उठाया तो जहर का प्याला ही था, उसने उठाया तो जहर का प्याला ही था, पर उसके माइंडसेट, उसके उसके अध्यात्म ने, उसके आत्मसमर्पण ने, उसके प्रभु के प्रति आत्मीयता ने उसे अमृत में बदल दिया। दोस्तों, यही है इस इंडस्ट्री की ताकत। आज इस इंडस्ट्री पे भरोसा है नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अधूरे माइंडसेट से जाते हैं। हम किसी को जाके जब ये कहते हैं कि भैया ये मोदी कह रहे सपने पूरे हो जाएंगे, तब अंदर से अपने आप में आवाज होती है कि यार सही में होंगे। और ये माइंडसेट, आप यकीन मानिएगा दोस्त, लोग आपके शब्दों को नहीं पकड़ते, लोग आपके ऑरास को पकड़ते हैं, आपके वाइब्रेशंस को पकड़ते हैं। अगर आप यहाँ से हारे हुए हैं ना, तो आप किसी को बताएं चाहे नहीं बताएं, पर आपके ऑरास, आपके वाइब्रेशन सामने वाले को फील होते हैं, टच होते हैं। आप देखिए कि आप किसी को मोदी केयर बता कर आए, उस समय उसने ना बोल दिया, पर महीने, 2 महीने, 3-4 महीने बाद वो आपको किसी ना किसी की टीम में मिला होगा। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि यार इसको तो मैंने बताया था,
इसको तो मैं मिलने जाने वाला था। उसका कारण है आपके ऑराज उसको टच नहीं हुए, और जिसने पूरे माइंडसेट के साथ में, एक बिलीव के साथ में जब उसको बिजनेस बताया, तो उसके ऑराज उसको टच हुए, उसको लगा कि इस इंसान के साथ जाकर अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, इसलिए वो व्यक्ति, वो इंसान उस व्यक्ति के साथ एसोसिएट हो गया। माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप सही में सफलता पाना चाहते हो, अगर आप सही में सफलता का रस चाखना चाहते हो, तो आज तक ठीक था, आज आपके पास मौका है, आज फिर से एक बार मौका है। दोस्तों, इस मौके को इनकैश कीजिए, आज से माइंडसेट कीजिए। हाँ, आएंगे ना चैलेंजेस, लोग ना बोलेंगे, लोग हाँ बोलेंगे, लोग निगलेक्ट करेंगे, टीम बनेगी, टीम टूटेगी, बराबर है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सफलता कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी 10 कॉल में एक बार अच्छा जाएगा, कभी 10 के 10 कॉल अच्छे जाएंगे, बराबर है। पर दोस्तों, जब ऊपर वाले ने हमारी पांचों उंगलियों को एक सरका नहीं बनाया, एक जैसा नहीं बनाया, राइट है, तो हमारे दिन भी एक जैसे नहीं बनाए, अप एंड डाउन होते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, राइट। कभी भी जब बॉलर होता है ना, बॉलर जो बॉलिंग करता है, उसका एक ही टारगेट होता है कि सामने कोई भी बैट्समैन रहने दो, उसे वो आउट करना चाहता है। और बैट्समैन का माइंडसेट होता है, बैट्समैन का माइंडसेट होता है कि ये कैसे भी बॉल डाले, मुझे बाउंड्री के बाहर फेंकनी है। दोस्तों, जब आप इस माइंडसेट से उतरोगे ना, राइट, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपका माइंडसेट को ब्रेक कर सके। और हमें नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कोई, अंधे बन जाओ, अंधे, ब्लाइंड, वही देखो जो आप देखना चाहते हो। बहरे बन जाओ, बहरे, वही सुनो जो आप सुनना चाहते हो। गूंगे गूंगे बन जाओ, वही बोलो जो आप बोलना चाहते हो। दोस्तों, लोग पागल कहेंगे आपसे, पागल, पागल, पागल हो गया है ये, पागल। पर आप सही में पागल का मतलब जानते हो? सही में पागल का मतलब जानते हो? प प से प्रगतिशील, पागल की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। प प से प्रगतिशील, ग ग से गतिशील, ल ल से लक्ष्यशील, पा ग ल, प्रगतिशील, गतिशील, लक्ष्यशील, राइट। अगर आज के बाद आपसे कोई कहे कि तू पागल है, तो अपने आप को शाबाशी देना, राइट है, कि दुनिया में किसी व्यक्ति को ये पता चल गया कि आप प्रगति कर रहे हो, गति कर रहे हो अपने लक्ष्य की ओर। यस, पागल, यस, आई एम मैड। और मैड की डेफिनेशन है मैसिव एक्शन डेली, हर रोज काम करने का माइंडसेट। दोस्तों, सर्दी रहने दो, बरसात रहने दो, गर्मी रहने दो, एक दिन ऐसा नहीं गया सिवाय लॉकडाउन के, एक दिन कि विजय अग्रवाल घर में बैठा हो। रोज 2 से 3 डेमो, 4 लोगों से मिलना, काउंसलिंग करना, सेमिनार्स अरेंज करना, इससे मिलना, उससे मिलना। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैंने 12 से 14 घंटे मोदी केयर में काम ना किया हो। और आपको बताते हुए गर्व होता है कि जब मैं और आप लॉकडाउन में घर पे बैठे थे ना, राइट है, तो अभी 50 लाख रुपया मोदी केयर ने पीरियड ऑफ लॉकडाउन 2021 फाइनेंशियल ईयर में घर पे भेजा। मतलब 4 से 5 लाख रुपया महीना जब हम घर पे बैठे थे। पर पता है क्यों? क्योंकि आज जो फसल हमने लॉकडाउन में काटी, वो फसल हमने लॉकडाउन में नहीं बोई, हमने वो फसल तब बोई जब लॉकडाउन नहीं था। तो आज अगर आप सुखी हैं, दुखी हैं, आप जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, आप हैप्पी, सैड, आप पॉजिटिव, नेगेटिव, आप जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, ये आज आप नहीं है, आपने आज से पहले जो डिसीजन लिए उसका परिणाम आज आपकी आंखों के सामने है। और आज आप जो डिसीजन लेंगे, इसका परिणाम आने वाले समय में आपकी आंखों के सामने आएगा। तो जब आपको पता है कि आने वाले समय में आपके पास जबरदस्त परिणाम आने वाला है, तो क्यों ना आज अच्छे बीज बोए जाए। प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोया जाता। माइंडसेट होता है कि आज हम किस माइंडसेट से कुआं खोते हैं कि भविष्य में कभी प्यास लगेगी तो हम उसका उपयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझसे सिर्फ एक सेंटेंस में बोले, सिर्फ एक सेंटेंस में, सिर्फ एक सेंटेंस में, कि विजय अग्रवाल आपकी सफलता कैसे, या आप सफलता पाने के रास्ते में कैसे, तो मैं ये जरूर कहूंगा, माइंडसेट। वंस माइंड कैन कंसीव, यू कैन अचीव। अगर आपका दिमाग आपकी सफलता को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप यकीन मानिए,
आप कभी भी सफलता पा नहीं सकते। मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप कल सुबह जब घर से निकलें, तो आप ये सोचना कि मुझे लाल कलर का एक्टिवा खरीदना है। आप ये सोच कर निकलना कि मुझे लाल कलर का एक्टिवा खरीदना है। आप यकीन मानिएगा, आपको पूरे दिन में सबसे ज्यादा लाल कलर के एक्टिवा दिखाई देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट है लाल कलर का एक्टिवा खरीदना। तो जब आपको पता है कि आप जो कंसीव करेंगे वही आपको मिलेगा, तो फिर अच्छी चीजें क्यों कंसीव नहीं की जा रही, राइट? और बस यही मैं कहना चाहूंगा। अगर मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ या मोदी केयर में आने के बाद जो मैं हो चुका हूं, आप ये छोड़ दीजिए सर कि मैंने कितना पैसा कमाया। आप ये छोड़ दीजिए सर कि मैंने कितनी गाड़ियां खरीदी। आप ये छोड़ दीजिए सर कि कितनी फॉरेन ट्रिप खरीदी। आप सिर्फ एक चीज समझिए कि एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के का इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, इस मोदी केयर ने कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग कर दिया कि आज वो आप लोगों के सामने बोलने के काबिल बन पाया, इस सूट बूट को पहनने के काबिल बन पाया। ये राइट माइंडसेट की वजह से है। और राइट माइंडसेट अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में वो सुनहरा सूरज उगेगा सफलता का, कि आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका एग्जाम्पल देंगी। मैं आप सारे लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सारे लोगों से एक सवाल पूछता हूँ मैं। आपको अपने पिताजी का नाम याद होगा, सारे लोगों को अपने पापा का नाम याद होगा, राइट? मुझे भी है। पापा के पापा का नाम, आपके दादाजी का नाम मोस्ट ऑफली सारे लोगों को याद होगा। पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम 50 to 60% लोगों को याद नहीं होगा। और पिताजी के पिताजी के पिताजी का पिताजी का नाम बराबर, मैं गारंटी देता हूं 100% लोगों को याद नहीं होगा। बराबर। पर धीरू भाई अंबानी की 1000वीं पीढ़ी आएगी ना, 1000वीं पीढ़ी, वो भी प्राउड से कहेगी कि बड़े से फोटो को दिखाकर कि ये हमारे दादा धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस खड़ी की थी। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा आपके अचीवमेंट्स, आपकी प्रगति को याद किया जाता है, आपको नहीं। यदि आप सोच कर देखिए कि अगर हमारे बच्चे हमें रोल मॉडल मानने को तैयार नहीं है, अगर हमारे परिवार में हमारी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही, बराबर है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सफलता की कमी है। जिस दिन आपने सफलता को पा लिया, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में उस मुकाम को हासिल कर दिया, आपके घर वाले छोड़ दो, आपके आस पड़ोसी छोड़ दो, सर दूर दूर से लोग आपकी सफलता को देखकर आपसे सलाह मशवरा करने आएंगे। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है ना ऑपरेशन थिएटर में 9 महीने की बाद में, जो बच्चा पैदा होता है 9 महीने के बाद में, जब उसको भूख लगती है ना ऑपरेशन थिएटर में, जब वो बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको बाहर निकालते हैं, तो 2 मिनट हुए हुए होते हैं ना उस बच्चे को, 2 मिनट, तो अभी उस बच्चे को पेट भरना है, मतलब दूध पीना है, तो उसको रोना पड़ता है। दोस्तों, इस कुदरत ने, उस ईश्वर ने उस 2 मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को अगर अपना पेट भरने के लिए रोने की मेहनत करने पे मजबूर कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको बिना मेहनत के, बिना राइट माइंडसेट के कुछ मिल जाएगा? उस कुदरत ने उस बच्चे को भी कर्म करने पे मजबूर कर दिया, आपको भी कर्म करना पड़ेगा। और जब आप ये कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, ये कर्म को करने के लिए आप तब आगे बढ़ पाएंगे जब आपका राइट माइंडसेट होगा। बराबर है। और फोकस ऑन गोल। एक गांव था, एक गांव से एक महिला, जो उनके पति जो थे वो आर्मी में थे, तो उनकी छुट्टी पूरी हो गई, तो एक महिला अपने पति को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जा रही थी, एक पतले से रास्ते से। रास्ते में एक मजार थी, मजार पे एक नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। तो जब वो पत्नी अपने पति को छोड़ने के लिए आगे की तरफ जा रही थी, तो जाते जाते उसका पैर गलती से वो जिस पे नमाज पढ़ते हैं उस जा नमाज को लग गया। तो उसकी आंख खुल गई, नमाजी की आंख खुल गई। नमाजी ने बोला, इस लड़के ने गलती की, इस लड़की को आने दो, उसके बाद मैं इसे डांटूंगा। जब वो लड़की अपने पति को छोड़कर वापस आ रही थी, जब वो लड़की अपने पति को छोड़कर वापस आ रही थी, बराबर, तो उस नमाजी ने उस लड़की को रोका और उससे पूछा कि तुझे पता है तूने कितना बड़ा पाप कर दिया है? तेरा पैर मेरे जानवाज को लग गया, मेरी मैं खुदा की इबादत कर रहा था, मैं उस ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था और मेरा ध्यान टूट गया। उस लड़की ने, उस औरत ने जो जवाब दिया वो ये था
कि मुझे माफ करना मौलाना साहब, मुझे माफ करना मौलाना साहब, मैं अपनी पति की दीवानगी में खोई हुई थी, मैं अपनी पति की दीवानगी में खोई हुई थी, मुझे पता नहीं चला कि कैसे मुझसे ये पाप हो गया, मैं माफी चाहती हूँ। पर मुझे एक बात बताइए मौलाना साहब, आप तो उस ऊपर वाले परमात्मा की बंदगी में खोए हुए थे, उसकी इबादत में खोए हुए थे, आपको कैसे पता चला कि मेरा पैर लग गया? राइट, जब आप फोकस्ड होते हो, आपका ध्यान लगा हुआ होता है, तो आपका किसी चीज पे ध्यान नहीं जाता, किसी बात पे नहीं, प्लान, प्रोडक्ट, ये वो, सिर्फ आपको अपनी सफलता, अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और इसी माइंडसेट से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं वंस अगेन थैंक यू करना चाहूंगा सर का। और मैं आखिर में एक ही बात बोलता हूँ, जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त ये है, शर्त ये है कि बीज को दफन होना होगा। अगर बीज दफन होने के लिए तैयार है, तो फूल तो इस चमन में खिलेंगे। राइट। तो ये थी मेरी एक छोटी सी एक स्टोरी, जिससे मैं इंस्पायर हुआ, अपने आप को इंस्पायर किया, और आज आप लोगों के सामने बोलने के काबिल बना। थैंक यू सो मच प्रमोद सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू विजय भाई। भाई एक रिक्वेस्ट है, जो पागल का थोड़ा दोबारा मुझे